चलो जी दोस्तों, आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो मेरी क्लास है, मैं इसमें आप लोगों को जो टॉपिक करवाने की बात कर रहा हूं बेटे, हम लोग बात करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में क्या करवाया था सुनो। मैंने आपको अभी तक कुछ क्वेश्चंस करवा दिए कैश बुक से पासबुक वाले और कुछ क्वेश्चंस करवा दिए पासबुक से कैश बुक वाले। हमारी जो बुक है ये, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे। एक मैंने मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए हैं, एक हमने ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, एक मैंने प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डाले हुए हैं। मेरा पूरा सिलेबस ऐसे बनता है। प्लस मैंने एक बुक आपको और भी एक्स्ट्रा दे रखी है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें जितने भी RTP और MTP के क्वेश्चन है वो भी सारे के सारे। सही है। मैं आप लोगों को डेली पढ़ा रहा हूं। डेली आप लोगों के जैसे जैसे जो होमवर्क दूंगा अगली क्लास में, पहले मैं उसके डाउट लूंगा, फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। सही है। आज की क्लास फिर हम लोग किसके लिए रख रहे हैं? डाउट्स के लिए। तो मैंने आप लोगों को मैं यहां बताता चलूंगा कि मैं कौन से क्वेश्चन का क्या डाउट ले रहा हूं। मैं एक बात बताइए मेरे को आप सबसे पहले, जो अपनी बुक है इसमें चैप्टर नंबर 6 है ये जो मैं आपको करवा रहा हूं। हमारी बुक का ये चैप्टर नंबर 6 है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। चलिए, आप इसके पहले मेन वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। मैं कौन से वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं? मेन वाले क्वेश्चन से। जबकि मैंने इनके डाउट कल लास्ट क्लास में कुछ ले भी लिए थे, बट फिर भी ये देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब BRS बनाएंगे तो बेटे जनरली एक हमारे पास होती है कैश बुक और एक हमारे पास होती है पासबुक। ऐसा होता है, एक हमारे पास होती है कैश बुक और एक हमारे पास होती है पासबुक, और तीसरे नंबर पर यहां मैंने बना दिया BRS। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ विद डाउट क्लियर कर रहा हूं। जिन क्वेश्चंस में आपको यह लगेगा कि सर पूरा क्वेश्चन करवा दो, तो मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का सिर्फ डाउट ले लो, ये वाला पॉइंट, मैं डाउट ले लूंगा। चलिए, मैं आप लोगों को मेन वाली बुक के मेन जो क्वेश्चंस हैं वहां से पूछूंगा। चलिए, फिर भी आप मेरे को बताइए पेज नंबर, आप आ जाइए पेज नंबर 6.3 पर। आप आ जाइए पेज नंबर 6.3 पर, और पेज नंबर 6.3 पर बुक में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है बेटा। हाँ जी, किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट लेना है? वैसे मैंने डाउट ले लिए थे, फिर भी कोई लेट लतीफ रह गया हो कि सर मैंने तो बाद में किया, आपने डाउट पहले ले लिए थे, मेरा तो ये पॉइंट रह गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें कोई डाउट लेना है किसी बच्चे ने? क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए, इसके डाउट्स मैं ले चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए कोई डाउट है क्या? है बेटा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मैं डाउट तो ले चुका था। चलिए बताइए, 3 में कोई डाउट लेना है? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? हाँ बेटा? हाँ जी, 3rd क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं कि सर 3rd क्वेश्चन का ये जो 4th पॉइंट है, इसमें मैंने लिखा हुआ है बिल ऑफ ₹6900 डिस्काउंटेड विद द बैंक एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट चार्ज ऑफ ₹800। हमें किसी कस्टमर से अगर BR मिलता है, देखो पहली बात, हमें BR किससे मिलता है बेटे? किसी कस्टमर या कस्टमर से, हमें जिसको हमने माल बेचा उससे हमें क्या मिला? BR। अब उस BR को हम क्या करवा सकते हैं? बैंक से डिस्काउंट। BR को हम बैंक से क्या करवा सकते हैं? डिस्काउंट। अगर BR को हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट करवाने के लिए हम बैंक में गए, हमने बैंक को BR दिया और बैंक को हमने बोला कि इसके पैसे हमें आज ही दे दो। जनरली BR में क्या होता है बेटे कि हमें किसी से अमाउंट लेना था, कस्टमर से। कस्टमर कहता है सर मैं आपकी पेमेंट दूंगा 3 महीने बाद। मैं बोला यार 3 महीने कैसे चलाऊंगा मैं काम? मैंने कस्टमर के ऊपर एक BR नोट किया, कस्टमर ने मेरे को BR के ऊपर एक्सेप्टेंस दे दिया।
वही बीआर लेकर के मैं गया बैंक के पास। मैंने बैंक से बोला कि सर मेरा जो कस्टमर है उससे मैंने 6900 लेने हैं, लेकिन मेरा ये कस्टमर ये रुपए मेरे को देगा 3 महीने बाद, मेरे को चाहिए अमाउंट आज। तो आप एक काम कर लो, ये बीआर रख लो और मेरे को आज ही पेमेंट दे दो, और आप मेरे कस्टमर से कब ले लेना, 3 महीने बाद। अब बैंक क्या कहता है, सर ये सारा काम तो हम कर देंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या बेनिफिट। तो बैंक इस दौरान क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। लेकिन बैंक अगर इंटरेस्ट के पैसे एडवांस में चार्ज कर रहा है तो उसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, डिस्काउंट चार्जेस। बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला सर अगर मैं ये 6900 आपको 3 महीने के लिए देता हूं तो मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए 800 रुपए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक 6900 का बीआर आपसे ले लेगा, 800 रुपए डिस्काउंट चार्ज लेस करेगा, और बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कितने करेगा, 61। मतलब बैंक ने आपसे बीआर तो रख लिया 69 का, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कितना किया, 6100। फटाफट से मेरे को बताओ, क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटे, 800 रुपीज अगर आप देखेंगे कॉमन अमाउंट को लेस करके, तो 800 रुपीज का अमाउंट ऐसा है जो कौन सी बुक में ज्यादा है, कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस तो 800 रुपए क्या है, ज्यादा, और पासबुक का बैलेंस क्या है, कम। हम जब बीआरएस बनाते हैं तो हमें एक बुक का बैलेंस गिवन होता है और हमें दूसरी बुक के बैलेंस तक जाना होता है। मैंने आपको डेली एक बात बताई है, सुनिए मेरी बात, 2 बुक है, एक है कैश बुक, एक है पासबुक। हम जब बीआरएस का क्वेश्चन करेंगे तो हमें यह देखना होता है कि हमने कौन सी बुक को बेस बनाया। जिस बुक को हमने बेस बनाया चेंज उसी में करना है। अगर हमने कैश बुक को बेस बनाया तो हम चेंज भी कैश बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर हमने पासबुक को बेस बनाया तो हम चेंज भी पासबुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो दोनों बुक का बैलेंस इक्वल था। जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है उस क्वेश्चन में हमने बेस किसको बनाया है, कैश बुक को, और कैश बुक का बैलेंस 800 रुपए क्या है, ज्यादा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कम। आदित्य क्लियर है बेटे, चलो आगे, पक्का, बढ़िया। हाँ जी, उसके बाद पॉइंट नंबर जो आपने मेरे से पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4। चलिए उसके बाद आप मेरे को बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी का डाउट है कोई? हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी का कोई डाउट है? चलो फिर आगे, सबने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 5 के डाउट मैंने ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट किसी का? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, है किसी बच्चे का कोई डाउट? हमने इसके भी डाउट ले लिए थे, फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बताइए, बोलो बेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, 7 में कोई डाउट है? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए, है कोई डाउट? यहां तक के डाउट हम ले चुके थे, ये तो मैंने आपसे रिकॉल किया कि भाई किसी का कोई रह गया हो तो मेरे से पूछ लो। अच्छा, कल हम लोगों ने क्लास में क्या किया था, 9 नंबर से स्टार्ट किया था। कल किया था हमने पासबुक के क्वेश्चन। क्लास में हमने पासबुक को बेस बनाकर फॉर्मेट बताया और मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किया। चले पहले मेरे को यह बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 में किसी बच्चे का कोई डाउट है? बोलो। 9 हो गया सबका? हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, बढ़िया, नोटबुक में है सबके। चले क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 इसकी क्या पोजीशन है? कौन सा डाउट है? पूरा, ये भौमिक कह रहा है सर पूरा करवा दो, फिर सोच ले, ज्यादा क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, कोई बात नहीं है ना। ये कह रहा है सर मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को 10th क्वेश्चन करा दो पूरा, आप चाहे मेरे को कितने भी क्वेश्चन दे देना। चलिए फिर हम लोग 10th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। एक बार ये देखिएगा, अब ये बताओ जरा, हम लोग जब बीआरएस बनाएंगे, जिन बच्चों ने आज से क्लास ज्वाइन की है थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा, और अदरवाइज तो एक बार आप स्टार्ट करिए, अगर जरूरत पड़ी ना, आप जैसे भाई बंधु अभी 2-4 दिन में और भी 2-4 निकल आएंगे जो लेट वाले होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को अलग से ये चैप्टर वापस से फिर पढ़ा दूंगा।
सही है ना? तो आप ये मत सोचेगा किसी का कुछ मिस हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि मैं सब बच्चे का पूरा काम करा के चलूंगा। रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे को एक बार फेस टू फेस करा दो, मैं लेट आया हूं, कोई बात नहीं, आप एक बार मेरे साथ स्टार्ट करो। जो गैप रह जाएगा, आपको लगेगा यार सर ये चैप्टर दोबारा करा दो, मैं दोबारा करा दूंगा, टेंशन ना, क्योंकि मैं ये चैप्टर जब फिनिश भी करूंगा, अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, तो इन दो चैप्टर का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। अभी मैं कौन सा चैप्टर करा रहा हूं? बीआरएस। अगला चैप्टर फॉर एग्जांपल से मैं कराता हूं डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन का बीआरएस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? या अगला चैप्टर मैं कराता हूं फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई चैप्टर मिस हो गया होगा, हम दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा स्लॉट दे दूंगा और चैप्टर दोबारा से करा दूंगा। 4-5 दिन का चैप्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव कर रहे हैं, और भौमिक ने मेरे को बोला है सर आप ये क्वेश्चन एक बार पूरा करवा के दिखाओ मेरे को। चलो, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है जी ऐसे। ऑन 31 जनवरी 1989 पासबुक ऑफ श्री एस एन शर्मा shows a debit balance 41,000। एस एन शर्मा हमारे एक कोई हमारी पासबुक बना रहे हैं, सॉरी, ऑन 31 जनवरी 1989 पासबुक ऑफ एस एन शर्मा। एस एन शर्मा जी ने बैंक से अपनी पासबुक की डिटेल निकलवाई, और पासबुक में उनका डेबिट बैलेंस कितना शो हो रहा है? 41,000। पहले मेरे को ये बताइए सब बच्चे, पासबुक में अगर आपका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए क्या होता है? पॉजिटिव। तो मिस्टर एस एन शर्मा की पासबुक का जो बैलेंस है 41,000 कौन सा था? नेगेटिव। यहां मैं लिख रहा हूं ये प्लस कॉलम है, ये माइनस कॉलम है, और हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस 41,000 क्या है? नेगेटिव। ये मैंने लिख दिया। अब मैं एक एक करके आपकी पासबुक के जो क्वेश्चंस हैं, पासबुक के जो डिफरेंस के जो पॉइंट है वो मैं लेके चल रहा हूं। नंबर 1, ये कहता है चेक अमाउंटिंग टू 15,600 ड्रोन। पहले बेटा ये बताओ ड्रोन का मतलब क्या था? इशू। हमने टोटल 15,600 रुपए के चेक इशू किए थे, हाँ या ना? और ये कहता है आउट ऑफ द चेक 11,000 वर इन कैश अप टू 31 जनवरी। जिनमें से कितने रुपए के चेक इन कैश हुए? 11,000। अब सुनिए, हमने टोटल चेक इशू किए 15,600। सबका ध्यान मेरे साथ, सब लोग अगर बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, मैं पूरे क्वेश्चन के धागे खोल दूंगा। पहले ये बताओ 15,600 रुपए के चेक अगर हमने इशू करे, ये एंट्री कौन सी बुक में हुई बताओ? हमने 15,600 रुपए के चेक इशू करे और कैश बुक में लिख दिया 15,600। क्लियर है? अब इनमें से कितने रुपए के चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए? इन कैश कितने के हो गए? 11,000। मतलब 11,000 के चेक पासबुक में भी आ गए। बताओ क्लियर है क्या? अब इनमें से कॉमन कितना है? कॉमन वो होता है जो दोनों बुक में है। कॉमन है 11,000। 11,000 को मैं कर दूं कॉमन को, तो बचा कितना? 4600। अब ये बताओ ये 4600 कौन सी बुक में है और कौन सी में नहीं है? कैश बुक में से तो चेक इशू हो गए, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। चेक इशू करने से कैश बुक क्या हो गई? कम। और पासबुक क्या है? ज्यादा। बेस किसको बनाया? पासबुक को। चेंज किस में करेंगे? पासबुक में। बताओ क्या करूं? पासबुक को कम करना पड़ेगा, माइनस। चलिए जी, ये वाला पॉइंट मैंने कर दिया माइनस। हाँ जी भौमिक जी बताओ क्लियर है क्या पॉइंट ये? चलो आ जाइए उसके बाद। A wrong debit of ₹800 given by the bank in passbook। बैंक ने पासबुक में कितने रुपए रोंग डेबिट कर दिए? अब ये बताओ बैंक ने अगर 800 रुपए गलती से पासबुक में डेबिट कर दिए, तो ये एंट्री कौन सी बुक में हो गई? पासबुक में हो गई। और पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम।
और हमने बेस भी किसको बनाया? पासबुक को। बताओ क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। जिस बुक को बेस बनाओगे चेंज उसी में करना है। तो 800 रुपीज से आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, मैंने ऐड कर दिया। चलूं क्या मैं आगे? हाँ बेटा चलो। उसके बाद चेक ऑफ ₹200 क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 200 रुपए का चेक कौन सी बुक में क्रेडिट हो गया? पासबुक में। लेकिन कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? तो चेक पासबुक में आ गया तो पासबुक का बैलेंस 200 रुपए क्या हो गया था? प्लस। आया ना? एंट्री पासबुक में आ गई, पासबुक तो हो गई प्लस, और कैश बुक है कम। बताओ क्या करना पड़ेगा? बेस पासबुक बनाया है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। कितना माइनस करना पड़ेगा? 200। बोलो क्लियर है क्या? चलो पॉइंट नंबर 4, चेक ऑफ 21,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। हमने 21,000 के चेक डिपॉजिट किए कलेक्शन के लिए, बट आउट ऑफ दीज चेक ऑफ 7,400 क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 5th Feb। लेकिन उनमें से 7,400 के चेक बाद में क्रेडिट हुए हैं। अब ये बताओ हमने टोटल कितने रुपए के चेक डिपॉजिट किए? 21,000। स्क्रीन पर आना, बात सुनिए। हमने टोटल चेक डिपॉजिट किए 21,000। कैश बुक में कितने आ गए बेटे? 21,000। पहले ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? लेकिन उनमें से 7,400 के चेक ऐसे हैं जो कब क्रेडिट हुए? बाद में, यानी कि 31 जनवरी के बाद। एक बात बतानी है, एक बात सुनो। हम लोग बीआरएस इस क्वेश्चन में कौन सी डेट को बना रहे हैं? 31 जनवरी को। हमारे पास कैश बुक कब तक की होगी? 31 जनवरी तक की। पासबुक कौन सी डेट की होगी? 31 जनवरी तक की। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर। हमने 31 जनवरी तक कितने रुपए के चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे? 21,000। पहले बताओ क्लियर है क्या? लेकिन इसने क्या बोला? इसमें से 7,400 के चेक बाद में कलेक्ट हुए। बाद में कलेक्ट हुए मतलब 31 जनवरी के बाद। पहले ये बताओ ये क्लियर। 21 में से 7,400 के अगर बाद में कलेक्ट हुए, चलो हो गए। बाकी कब कलेक्ट हुए होंगे? बाकी पहले हो गए होंगे, तो बाकी बच गए 13,600। यानी 13,600 के तो बैंक ने पहले कलेक्ट कर लिए और बाकी कलेक्ट किए बाद में। हाँ जी क्लियर है क्या? तो जो कॉमन है वो तो हटा दो, बचे कितने के? 7,400। 7,400 के चेक ऐसे हैं जो कैश बुक में तो आ गए पहले और पासबुक में आए बाद में। बताओ क्लियर है क्या? तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया और पासबुक का बैलेंस बढ़ा नहीं है, लेकिन बेस किसको बनाया? पासबुक को। क्या करना पड़ेगा बेटे? प्लस करना पड़ेगा। कर दीजिए, बिल्कुल बढ़िया। चलो पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। ये कहता है चेक ऑफ ₹1,000 रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक एंड डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक में डेबिट होने से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। बताओ क्या किया जाएगा? प्लस। 1,000 का चेक वापिस से क्या कर दो? प्लस। चलो पॉइंट नंबर 6। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस ₹100 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस बैंक ने लिए होंगे। ये एंट्री कौन सी बुक में हुई होगी बताओ? पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? कम। तो पासबुक का कम हो गया तो बेस किसको बनाया बेटा? बताओ क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। बेस पासबुक है, लीजिए हमने प्लस कर दिया। पॉइंट नंबर 7 प्लीज। पॉइंट नंबर 7, चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। 500 रुपए का चेक कैश बुक में डेबिट हो गया था, बैंक में जमा कराना भूल गए। मतलब एंट्री कौन सी बुक में आ गई? कैश बुक में तो आ गई, लेकिन पासबुक में
नहीं है। इसका मतलब, सब बच्चे सुनो, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम। बताओ क्या करूं मैं? बेस किसको बनाया? क्या करना पड़ेगा? प्लस। कितना अमाउंट था? 500। ये हमने कर दिया। प्लीज चलो, ये काम होने के बाद 800, 70, 400, 1000, 100 और 500, ये वैल्यू आ गई 9800। और इधर 41,000, 4600 और 200, 45,800 माइनस 9800 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 36,000। हाँ जी, ओके है क्या? इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो फटाफट से, क्लियर है क्या? और ये कौन, सुनो, ये कौन सा बैलेंस होगा? कैश बुक का नेगेटिव है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस। सब बच्चे बताओ ये वाली बात ओके है क्या? डन है? पक्का? कोई डाउट? बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, ओके है। चलो, इसके बाद आप मेरे को बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 11 की क्या पोजीशन है बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे को करवाना है, तो मैं एक काम कर देता हूं प्लीज। ये मैंने बना दी है कैश बुक, ये मैंने बना दी है पासबुक। प्लीज सुनिए, ये हमने बना दी कैश बुक, ये हमने बना दी पासबुक, और एक हम लोग बनाएंगे बीआरएस, एक हम लोग बनाएंगे बीआरएस। जरा मेरे को बताओ, क्वेश्चन नंबर आप मेरे से पूछ रहे हैं, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात मैं कर रहा हूं। 11 नंबर का आपका बच्चे कौन सा पॉइंट है? 5th। चलिए, पहले मैं राउंड कर रहा हूं। एक बच्चे ने बोला सर 11 क्वेश्चन का 5th पॉइंट बताना। अभी बताऊंगा। और बताओ, 11 क्वेश्चन में और किसी बच्चे का कोई डाउट है? हाँ जी, 11 क्वेश्चन के और किसी पॉइंट में किसी बच्चे का डाउट है? चलो, 11 क्वेश्चन के 5th पॉइंट को नरेट कर दूं। क्या मतलब है इसका? ये देखिए, यहां हमने लिखा बैंक पासबुक शोज अ क्रेडिट 2000। बैंक की पासबुक में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है? 2000। रिप्रेजेंटिंग 1400 डेटर ए डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक and 600 directly collected by the bank on interest on investment, and A has no knowledge of these items। ये कहता है बैंक ने 2000 रुपए हमारी पासबुक में क्रेडिट किए हैं। किस वजह से? एक कस्टमर है ए, 1400 रुपए तो वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर गया। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट 1400 रुपए, पासबुक ने हमें क्रेडिट कर दिया। 1400 से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। फिर क्या हुआ? 600 रुपए बैंक ने हमारे बिहाफ पर कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया। अब इंटरेस्ट का अमाउंट भी कौन सी बुक में बढ़ गया? पासबुक में। 1400 और 600 दोनों मिला के कितने हुए? 2000। ये 2000 की एंट्री कौन सी बुक में है? पासबुक में है। और कौन सी बुक में नहीं है? कैश बुक में। तो पासबुक का बैलेंस 1400 प्लस 600, आपने दोनों की अलग अलग एंट्री करनी है। 1400 के लिए तो क्या लिखना है? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट। और 600 रुपए के लिए क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। अब ये दोनों एंट्री कौन सी बुक में थी? पासबुक। कैश बुक में नहीं है। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। बेस कौन सी बुक को बनाया था? पासबुक को। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो माइनस। बताओ, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? क्लियर है? पक्का पक्का?
बिल्कुल बढ़िया। चलो इसके बाद आप मेरे को बताइए, अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने करवा दिया जो डाउट आपका था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, क्या कोई पॉइंट में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने ट्राई कर लिया? कितने लोगों की नोटबुक में है? हैंड रेज करना। कितने लोगों की नोटबुक में है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आप बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 हमने कल किया था क्लास में, नहीं किया था? चलिए पूरा कराऊंगे। ये भी भौमिक कह रहा सर ये भी पूरा कराओ आप। फोर्थ तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन ये पीछे पड़ेगा सर पूरा कराओ आप। बताओ भाई कितने लोग और कहते हैं सर पूरा ही करा दो? हैंड रेज करो। एक दो लोग और भी कहते हैं सर करा दो यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज सैटरडे है बेटा, कल संडे है, कोई बात नहीं, आप कराओ कराओ, अच्छी बात है। जितना बढ़िया काम करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे वो बढ़िया है ना? कराओ कराओ, मेरे से क्वेश्चन कराओ। हाँ जी आज मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने एक फोर्थ बुक भी दे रखी है ना? चलो हाँ जी प्लीज। नहीं पता क्या यार, मैं तो क्या मानता हूं, अकाउंट्स की जो क्लास है ना उसको अपन एंजॉय करेंगे, बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन ही तो है, ज्यादा ज्यादा क्या क्वेश्चन ही तो करना है, कर देंगे, बर्डन किस बात का है? क्या नहीं नहीं कोई बर्डन नहीं है आपका। पता है कई लोग कहते हैं सर मेरा घर जाके टाइम पास ही नहीं होता, तो मैंने सोचा, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कई बच्चे कहते हैं सर मैं घर जाता हूं, मेरा घर जाके टाइम पास नहीं होता, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की। एक बच्चा बोला सर मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैंने उसके ऊपर रिसर्च की कि भाई नींद नहीं आती, क्वेश्चन कर ले बैठ के, तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया उसके लिए। रिसर्च बहुत करता हूं मैं। चलो हाँ जी सुनिए, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें मेरे को एक्चुअल में करवाना भी था एक क्वेश्चन, इसमें एक दो बातें अच्छी बतानी है। ये देखिएगा, जून 30 1994 पासबुक शोज अ बैलेंस 5200। पहले तो मेरे को ये बताओ पासबुक का बैलेंस है, अपने को ये नहीं दिया ये प्लस है माइनस है, बोलो क्या करो? पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो? कभी भी बैलेंस गिवन होता है और पॉजिटिव या नेगेटिव ना दिया हो तो क्या मानते हैं? पॉजिटिव। कितना बैलेंस है बेटे? 5200। लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक। बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव, 5200 पॉजिटिव बैलेंस है, मैंने लिख दिया। पहले मेरे को सब बच्चे ये वाली बात बताओ, क्लियर है? अब एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा। अच्छा पहले मेरे को अब ये बताओ जरा, अपन ये बीआरएस कौन सी डेट की बना रहे हैं? 30 जून की बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कैश बुक कब तक की है? 30 जून तक की है। पासबुक कब तक की है? 30 जून तक की है। और अपन बीआरएस भी कौन सी डेट को बना रहे हैं? 30 जून को बना रहे हैं। पहले क्लास में बैठे हुए सब बच्चे बताओ ये वाली बात ओके? चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 1 पर। ये कहता है आउट ऑफ द टोटल चेक, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 16,000 डिपॉजिट। हमने बैंक में टोटल 16,000 रुपए के चेक डिपॉजिट किए। कितने रुपए के चेक डिपॉजिट किए? 16,000। चेक अमाउंटिंग टू 9,000 वर क्रेडिटेड इन जून एंड चेक रुपी 3,000 क्रेडिटेड इन जुलाई एंड द रेस्ट का मतलब बाकी बचे हुए नोट कलेक्टेड सो फार। हमने टोटल 16,000 रुपए के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, जिनमें से 9,000 के चेक जून में कलेक्ट हो गए, 3,000 के चेक जुलाई में कलेक्ट हुए और बाकी कलेक्ट हुए ही नहीं। दोबारा सुनो, हमने टोटल कितने रुपए के चेक बैंक में डिपॉजिट किए बताओ? तो कैश बुक में कितने रुपए आ गए पहले बताओ? 16,000। 16,000 के चेक जमा कर दिए। इनमें से कितने रुपए के चेक जून में कलेक्ट हुए?
9,000 के चेक जून में कलेक्ट हो गए, 30 जून को हमारी कैश बुक क्लोज हो गई। क्लियर? फिर बाकी बचे हुए चेक में से 3,000 के चेक कब कलेक्ट हुए? जुलाई में। और बाकी बचे हुए 4,000 बच गए, वो चेक अभी तक कलेक्ट हुए ही नहीं। तो मेरे को ये बताओ, अब आप आ जाओ 30 जून तक, मेरे को ये देखकर बताओ 30 जून तक कैश बुक में क्या है और पासबुक में क्या है। 30 जून तक कैश बुक में तो कितने हैं? 16,000 और पासबुक में कितने हैं? 9,000। कॉमन हटा दो, कितने बच गए? अब 7,000 के चेक 30 जून तक ऐसे हैं जो कौन सी बुक में हैं? कैश बुक में है, यानी कैश बुक तो बढ़ गई और पासबुक में नहीं है। बताओ क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। कितना? बेस पासबुक को बनाया है इसलिए 7,000 प्लस। नंबर 2 पढ़िए क्या है? नंबर 2 पढ़िए क्या है? आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 45,000 ड्रोन, check amounting to 7,500 presented in June, check amounting to 18,000 presented in July, and rest has not been presented so far. हमने टोटल चेक ड्रोन किए 45,000 के। ड्रोन का मतलब क्या होता है पहले बताओ? इशू। हमने टोटल 45,000 के चेक इशू किए, हाँ या ना? और उनमें से 7,500 के चेक कब प्रेजेंट हुए? जून में। बाकी 18,000 के जुलाई में, और बाकी हुए ही नहीं। चलिए हमने टोटल, ये मैं लिख देता हूं, हमने टोटल, मैं इरेज करके लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, साफ सुथरा समझ में आ जाए। हमने टोटल चेक इशू करे 45,000, इशू करेंगे तो कैश बुक में से इशू हो गए। बोलो क्लियर है क्या? अब उसमें से क्या हुआ? कितने रुपए के चेक? 7,500 रुपए के चेक तो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए जून में। बोलो क्लियर है क्या? 18,000 के चेक प्रेजेंट कब हुए? जुलाई में। ओके, और बाकी चेक जो बच गए वो प्रेजेंट हुए ही नहीं, छोड़ दो। अब आप ये बताओ 30 जून तक की पोजीशन क्या है? कैश बुक में कितने और पासबुक में कितने? कैश बुक में 45,000 और पासबुक में केवल 7,500। यहां रोक दो आप, 30 जून तक चेक करो, कैश बुक में और पासबुक में कॉमन कितने हैं? 7,500, 7,500। तो बच गए कितने? 37,500। ये वाले चेक कौन सी बुक में हैं? कैश बुक तो क्या हो गई? कम, और पासबुक क्या है? ज्यादा। बेस कौन सी बुक को बनाएंगे? बोलो क्या करना पड़ेगा? बेस पासबुक बनाया तो माइनस कर दिया जी, माइनस मैंने। ओके है, बढ़िया। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा? पॉइंट नंबर थर्ड में इन्होंने लिखा, ये कहता है अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड बाय द बैंक 3,400। बैंक ने गलती से 3,400 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। अब बैंक अगर गलती से 3,400 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा तो ये एंट्री कौन सी बुक में है? पासबुक में प्लस हो गया और कैश बुक में हुआ नहीं, तो पासबुक का बैलेंस है ज्यादा और कैश बुक का है कम। बेस किसको बनाया है? पासबुक को। चेंज भी किसमें करेंगे? बताओ क्या करेंगे? माइनस। कितना अमाउंट? 3,400। लीजिए मैंने माइनस कर दिया, बिल्कुल बढ़िया। पॉइंट नंबर थर्ड के बाद पॉइंट नंबर 4, हाँ जी, ये लिखा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200। अब ये पॉइंट में 150 बार पढ़ा दूं ना तो भी 151 बार क्वेश्चन में आ गया तो मैं से फिर पूछोगे। 150 बार पढ़ा दूं मैं तुम्हें तो भी तुम पूछोगे। सर ये बताना एक बार, है ना? ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट में बच्चे बड़ा उलझे रहते हैं।
सर क्या इंपैक्ट पड़ा, सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर। सही है ना? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। जो तरीका मैं बताता हूं, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारी हार्ड डिस्क में यहां फिट हो गई, मेरे दिमाग में तो फिट है। सही है ना? आपकी भी हार्ड डिस्क में फिट हो गई तो जिंदगी में कभी ओवर या अंडर कास्ट में गलती नहीं करोगे। एक बात बताओ आप, मैं तुम्हें अगर ये बात ऐसे समझा दूं कि भैया ये जो कैश बुक है ये इसकी रिसिप्ट साइड है, अगर मैं इसको इनकम साइड बोल दूं, क्या बोल दूं, और ये पेमेंट साइड है, इसको मैं एक्सपेंस साइड बोल देता हूं। सही है? ऐसे याद करवा रहा हूं तुम्हें मैं। रिसिप्ट को मैंने क्या बोल दिया, इनकम, और पेमेंट को मैंने क्या बोल दिया, खर्चे, एक्सपेंस। अब एक बात बताओ, इसके टोटल में से ये माइनस करके, इनकम में से खर्चे माइनस करके बैलेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनकम का टोटल ज्यादा कर दूं, रिसिप्ट साइड कौन सी साइड है, इनकम। एक बात बताओ, जहां इनकम ज्यादा होंगी खर्चे कम होंगे, वहां बैलेंस क्या निकलेगा? इनकम ज्यादा होगी तो बैलेंस भी क्या निकलेगा, और इनकम कम होगी तो बैलेंस भी क्या निकलेगा? यह बात समझ में आ रही है? और जहां खर्चे ज्यादा होंगे वहां बैलेंस क्या बचेगा, कम, और जहां खर्चे कम होंगे वहां बैलेंस क्या बचेगा? यह बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनो, मैंने रिसिप्ट साइड को क्या नाम दे दिया, इनकम साइड। जहां इनकम ज्यादा होगी वहां बैलेंस भी क्या बचेगा, ज्यादा। जहां इनकम कम होगी वहां बैलेंस भी क्या बचेगा, कम। उल्टा करो, जहां पेमेंट साइड कौन सी है, खर्चे, एक्सपेंस। जहां एक्सपेंस ज्यादा होंगे वहां बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, और जहां एक्सपेंस कम होंगे वहां बैलेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब आपको क्या देखना है, रिसिप्ट साइड कौन सी साइड है, इनकम साइड। अगर रिसिप्ट साइड का टोटल में क्या कर दूं, ज्यादा, क्या कर दूं, ज्यादा, ओवरकास्ट। हाँ जी, कौन सी साइड ओवरकास्ट कर रहा हूं, इनकम साइड। इनकम साइड अगर ओवरकास्ट हो गई, बताओ बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? इनकम साइड अगर ज्यादा हो गई तो बैलेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इनकम साइड कम हो गई तो बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम। ये बात पल्ले पड़ रही है? और एक्सपेंस में उल्टा करो, जहां एक्सपेंस ज्यादा हो गए बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, और जहां एक्सपेंस कम हो गए बैलेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। इतना समझ में आ रहा है? अब पढ़ो क्वेश्चन के। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेमेंट साइड कौन सी साइड होती है, एक्सपेंस साइड। कैश बुक क्या कर दिया, अंडर कास्ट। अब ये बताओ, खर्चों को आपने क्या कर दिया, अंडर कास्ट। पेमेंट साइड खर्चों वाली साइड है और उसका टोटल आपने क्या कर दिया, कम, बैलेंस क्या बचेगा? इतनी बात समझ में आ रही है? जहां खर्चे कम कर दिए वहां बैलेंस क्या बच जाएगा। तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा, और पासबुक का क्या है, कर लीजिए फिर, हो जाएगा ना। कैसे याद रखना है, फिर से सुन लो। रिसिप्ट साइड को कौन सी साइड मानना है, इनकम साइड। पेमेंट साइड को कौन सी साइड मानना है, एक्सपेंस साइड। क्लियर? अब यहां पेमेंट साइड को आपने क्या कर दिया, कम, तो जहां खर्चे कम वहां बैलेंस क्या निकला होगा, ज्यादा। अब यहां देखिएगा, 200 रुपए से कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा, और पासबुक का बैलेंस क्या है, कम। बेस कौन सी बुक को बनाया था बेटे, पासबुक को। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ऐसे बना दीजिए आप। चलो क्या मैं आगे, हाँ जी, ओके। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक in June 1994 but sent into the July 2500। हमें 2500 रुपए का चेक मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड कब कर दिया, जून में, कलेक्शन के लिए कब भेजा, जुलाई में। तो कैश बुक तो बढ़ गई और पासबुक का बैलेंस कम है। कैश बुक का है ज्यादा, पासबुक का है कम। बेस किसको बना है, बताओ क्या करना पड़ेगा, क्लियर है क्या? क्या करना पड़ेगा, प्लस। कैश बुक है ज्यादा, पासबुक है कम, बेस पासबुक बनाया, इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। चलिए पॉइंट नंबर 6 पढ़िए। ये कहता है चेक ऑफ ₹20,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक
हैज दिस ओनर बट नो इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल जून 30। हमने 20,000 का चेक बैंक में जमा किया। सबका ध्यान मेरे साथ, ये एंट्री बताओ कौन सी बुक में हो गई? कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा। पासबुक का क्या है? कम। बेस किसको बनाया है? पासबुक को। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। मैंने जल्दी जल्दी तो नहीं करा दिया? समझ में आ रहा है? लास्ट तक लक्ष्य कर रखा है? चलिए, क्या कह रहे हो बेटा? ये देखो, ये वाली एंट्री में फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया। अब चेक डिपॉजिट कर दिया कौन सी बुक में? कैश बुक में। और चेक क्या हो गया? डिसओनर। अब ये बताओ, और बैंक ने हमें बताया नहीं। अब एक बात बताओ, अगर हमें चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 20,000 रुपए का, एंट्री कैश बुक में आ गई? बोलो, एंट्री कैश बुक में आ गई, लेकिन बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। इसका मतलब डिसऑनर होने पर, तो इसका मतलब एंट्री पासबुक में नहीं है। चेक डिसऑनर हो गया, क्या वो पैसा कलेक्ट हुआ? नहीं हुआ। क्या बैंक में पैसा आया? नहीं हुआ। क्या बैंक ने हमें बताया? नहीं बताया। इसका मतलब अभी तक एंट्री कौन सी बुक में है? कैश बुक में। कौन सी में नहीं है? पासबुक में। पासबुक का बैलेंस क्या है? कम। कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। बेस किसको बनाया है? पासबुक को। बताइए क्या करूं? प्लस। कितना अमाउंट? 20,000 हो गया। ये देखिए, और इस सारे को ऐड करके, हाँ जी, 5200 प्लस 7225 और 20, ये आ गया 34,900, 37,500, 3400, ये आ गया 40,900 माइनस 34,900, 6,000। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश, और ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। एक भी बच्चे को डाउट है तो बता दो। ओके, रिपोर्ट डन कर दूं? बढ़िया। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, आधे बच्चों ने हाँ आज का काम फारिग। ये बताओ, 13 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। मैंने कल मेरे ख्याल से यही काम दिया था एक तो हाँ हाँ हाँ, मेरे को पता है। ये देखिए, अब देखिए, सुनो पहले आप मेरी बात। पहले आज की क्लास से रिलेटेड क्या काम हो सकता है पहले वो सुन लो। काम अभी चल रहा है। देखिए, जो ये बुक मैंने आपको इश्यू करी है, मैंने ना किसी भी चैप्टर में 4 तरह के क्वेश्चन दिए। आप पहले मेरी बात समझ लें सब बच्चे। मैंने किसी भी चैप्टर में 4 तरह के क्वेश्चन दिए, ठीक है? और ये मेरी रिसर्च का पार्ट है कि भाई आपको, नहीं रिसर्च का पार्ट क्यों है, मजाक तो मैं करता रहता हूं कि भाई जिसको नींद नहीं आती उसको क्वेश्चन दे दिए, नहीं। रिसर्च का पार्ट क्यों है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले 4 तरह के क्वेश्चन क्या है वो सुनो। जिसको पेपर बहुत अच्छा करना है उसके लिए बात बता रहा हूं। देखिए, पहले ना मैं क्या करता हूं, जो मैं अपनी बुक बना रहा हूं उसको मैं मेन बुक बोल रहा हूं। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं। दूसरे मेरे को क्या नजर आते हैं कि ICAI, इसका जो स्टडी मटेरियल है, SM मतलब स्टडी मटेरियल, ICAI का स्टडी मटेरियल। आप लोग अभी जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो एक बुक ऑर्डर करेंगे आप, ICAI आपको बुक का एक सेट भेजेगा, आपको वो पढ़ना होता है। अब वो पढ़ना होता है, पहले तो मैं ये पढ़ाऊं, फिर मैं अलग से वो पढ़ाऊं, कभी वो बुक मंगवाऊं, कभी वो बुक मंगवाऊं। तो उसका कंटेंट साथ साथ मैंने क्वेश्चंस को उठा के इसी बुक में ऐड कर दिया, ताकि आपको बार बार कोई बुक ना उठानी पड़े। ये ना हो कि सर मेरे तो बुक ही नहीं आई, मेरे तो मॉड्यूल नहीं है, मैं कहां से करूं। तो मेरे को ना एक्सक्यूज अच्छा नहीं लगता, तो एक्सक्यूज ना दे कोई, मैंने क्वेश्चन यही डाल दी, लो भाई अब है सब कुछ, अब पढ़ लो। एक्सक्यूज की बात ही नहीं है। तीसरा, ये सारा काम करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं PYQ। PYQ मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कि भी प्रीवियस ईयर में ICAI ने
अपने पेपर में, एक्चुअल पेपर जो लिए उनमें कौन से क्वेश्चन आए। ठीक है जी। इसके अलावा हर एग्जाम से पहले आईसीएआई एक रिवीजन टेस्ट पेपर इशू करता है। क्या इशू करता है? रिवीजन टेस्ट पेपर। रिवीजन टेस्ट पेपर एक्चुअल में क्या होता है, आपकी बुक में 20 चैप्टर है, तो रिवीजन टेस्ट पेपर में 20-22 क्वेश्चन ही मिले, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन। आईसीएआई ये कहता है इस अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लो भाई। उसको क्या नाम दे दिया आईसीएआई ने? आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपी। और आईसीएआई हर एग्जाम से पहले एक सैंपल पेपर इशू करता है। जैसे आप एचबीएससी या सीबीएसई पढ़ के आए, तो सीबीएसई और एचबीएसई क्या करता है? एक सैंपल पेपर इशू करता है कि भैया इस तरह का पेपर आएगा। सिमिलरली आईसीएआई भी इशू करता है। और आईसीएआई हर एग्जाम से पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर इशू करता है। तो उसे हम मॉक टेस्ट पेपर को क्या नाम दे देते हैं? एमटीपी। सही है। अब आईसीएआई ने, अगर मैं आईसीएआई की बात करूं, मॉड्यूल बना के दिया, आरटीपी इशू की, एमटीपी इशू की, फिर फाइनल पेपर ले लिया। यानी आपके पास इधर देखिए मॉड्यूल है, आरटीपी है, एमटीपी है और एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है। मेरी रिसर्च में मैंने क्या पाया कि जब आईसीएआई का एक्चुअल पेपर आता है तो हम क्या देखते हैं, जो क्वेश्चन मॉड्यूल में है वो किसी आरटीपी में कई बार आ जाता है, वही क्वेश्चन उठ के एमटीपी में आ जाता है, और किसी अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में आ जाता है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे घूम रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो किसी आरटीपी में, वो किसी एमटीपी में, वो किसी एक्चुअल पेपर में, वो मॉड्यूल में। तो अगर मैं देखूंगा एक ही क्वेश्चन अलग अलग नाम या वैल्यूज के साथ आपको घूमता हुआ नजर आए, अगर आपने उनमें से कुछ मिस कर दिया, हो सकता है आपके पेपर में वही क्वेश्चन आया पड़ा, तो मैं मिस कुछ नहीं करने दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं मैं रिसर्च करके जाता हूं, तो मैं सारा डेटा ना कलेक्ट करता हूं। तो हर एग्जाम से पहले आईसीएआई कुछ भी इशू करता है, वो मेरे लैपटॉप में जरूर मिल जाएगा आपको, और मैं उनको कंपाइल करके सिलेबस बनाता हूं। तो मैंने क्या किया, एक बुक आपको बना के दी मेन, जो कि 3 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वो पूरी बुक है बट 3 पार्ट में तोड़ दी मैंने उसको। और एक बुक मैंने बना दी आरटीपी एमटीपी। जो चैप्टर, जो बुक अभी फिलहाल आपके पास है, इसमें सबसे पहले मैंने दिए मेन क्वेश्चन। अब आप समझ लें, आज का होमवर्क क्या है वो भी सुन लें। मैंने आपको अभी तक बीआरएस चैप्टर करवाया, कैश बुक से पासबुक, पासबुक से कैश बुक, और ये जो क्वेश्चंस हैं विदाउट हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक। मेरी मेन बुक में जो मेन वाले क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 13 तक तो है विदाउट अमेंडेड कैश बुक, और 14 से लेकर 16 तक है विद अमेंडेड कैश बुक। मेन क्वेश्चन मैंने केवल 16 डाले। मेन क्वेश्चन केवल कितने? 16। विदाउट अमेंडेड कैश बुक वाले क्वेश्चन 1 से लेकर 13 है, ये मैंने आपको डाउट लेके करवा भी दिया। अमेंडेड कैश बुक आज ना तो मैं बता रहा हूं, ना मैं होमवर्क में कुछ काम दे रहा हूं। 14 से 16 होल्ड कर दिए। फिर आ जाओ आप उसी के आगे, जहां ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं, आप पेज पलट के देखोगे। अगर मैं बात करूं, आपकी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 6.14 पर, बुक में पेज नंबर 6.14 पर आपको ऊपर हेडर मिल जाएगा, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल ऑफ आईसीएआई। मिल गया? इसमें आपकी बुक में 1 से लेकर 14 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 14, जिनमें 1 से लेकर 9 तक विदाउट अमेंडेड है, और 9 से लेकर 14 तक, 10 से लेकर 14 तक विद अमेंडेड है। तो 10 से लेकर 14 तक विद अमेंडेड वाले वो मत करना, 1 से लेकर 9 तक वो सारे कर लेने आपने।
कैश बुक से पासबुक, पासबुक से कैश बुक। मैं बता रहा हूं ये कर लीजिएगा, आपको मैंने होमवर्क पहले दे दिया था, जिसने नहीं किया वो कर लेना, जिसने कर लिया उसको मैं आके दे रहा हूं। क्लियर, ये काम हो गया। फिर इसी बुक में आप आ जाओ पेज नंबर PYQ जहां खत्म होते हैं 14 तक 6.22 पर, पेज नंबर 6.22 पर। अब पेज नंबर 6.22 पर PYQ है और आपकी बुक में PYQ के नाम पर 1 से लेकर 35 क्वेश्चन है भाई, सही है ना? 35 क्वेश्चंस है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो विद हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक है, क्वेश्चन का डाटा पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा, और ज्यादा विदाउट हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक। तो 35 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो विदाउट हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक है, और बाकी कुछ 6, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक है। ये तो हो गई जी इस बुक की बात। अब आपके पास ये मैं सारा करवा के चल रहा हूं, ये मैं सारा करवा के चल रहा हूं। इसके अलावा मैंने एक बुक आप लोगों के लिए और आपको इशू की है, जिस बुक का नाम है RTP MTP। अगर मैं बात करूं RTP MTP वाली जो बुक है, अगर मैं ये खोल के देखता हूं, ये मैंने RTP MTP वाली बुक, आपके पास अभी शायद बैग में ना हो, ये मैंने स्क्रीन पर ओपन कर ली। इस बुक में कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, इसमें RTP MTP के क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन को डबल टाइम नहीं दिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप इसको मैं और जूम करके दिखाता हूं तो मैंने क्या बताया कि भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सबसे पहले मई 2018 की RTP में पूछा गया। यही क्वेश्चन नवंबर 2022 की RTP में पूछा गया और यही क्वेश्चन सितंबर 2025 की RTP में भी था। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 बार नहीं करवाया, मैंने एनालिसिस करके आपको बना के दे दिया कि भाई ये क्वेश्चन 3 बार RTP या MTP में पूछा गया। अब इस बुक में मैंने विद सॉल्यूशन बनाने के देने की कोशिश की है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 बार RTP में आया है। ये देखो ये क्वेश्चन 3 बार, ये 3 नंबर क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो सारा यार मैं तुम्हें एनालिसिस करके दे रहा हूं, आपका काम तो पढ़ने का सिर्फ, ठीक है ना? सारी RTP सारी MTP मैंने सब कवर कर दिया, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं, सही है ना? मैं अपना पूरा होमवर्क करके आया हूं, अब आपसे करवाना है। तो RTP MTP वाली जो बुक है, अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर दूं तो RTP MTP वाली बुक में भी आपके पास करने के लिए लगभग 25 क्वेश्चन है। तो करने के लिए काम बहुत है अपने पास। कोई ये बोले ना कि सर, और एक बात बताऊं बेटा क्या है, जो इतना काम, देखो 35 क्वेश्चन तो मैंने दे दिए PYQ और 25 दे दिए RTP MTP, 60 क्वेश्चन मैंने आपको वो दे दिए जो आज तक ICAI ने अलग अलग जगह पूछे हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो ICAI क्या बनाएगा यार, बताओ मेरे को यार, ठीक बात नहीं है क्या? अब वो आपकी मेहनत है। देखो बेटा, मैंने कंसेप्ट करा दिया, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन 1 to 1 आपके साथ, जो बच्चा करता जाएगा मैं सारे डाउट ले लूंगा। RTP MTP वाली बुक के डाउट, उसके लिए मैं स्पेशल क्लास लगाया करूंगा। हो सकता है मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन में डाल भी दूं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कट टू कट।
कि जिसको जो क्वेश्चन देखना है क्लास में उसको वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की क्लास प्ले होगी। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं साथ साथ, सही है ना, कि आपको पूरी क्लास ना देखनी पड़े। आपको लगता है सर मेरे को तो आरटीपी का 25 नंबर नहीं आता, तो आप मेरे एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको 25 नंबर की क्लास अलग से मिलेगी, आप केवल उसी को देखो। मैं ऐसा भी करने की कोशिश कर रहा हूं साथ साथ, सही है ना। आरटीपी एमटीपी जब आप करेंगे तो आप मेरे को बताएंगे सर मेरे इन क्वेश्चन में डाउट है, ये हो गए। तो जिन क्वेश्चन में डाउट होंगे उनकी क्लास मैं या तो आपके साथ या अलग से स्टूडियो में रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे होना है। आरटीपी एमटीपी वाली बुक को फोकस बाद में करेंगे, मसाला है हमारे पास करने के लिए बहुत। पहले मेन वाली बुक करनी है। जो मेन वाली बुक है इसमें अपने पास 3 तरह के मेन वाले, आईसीएआई स्टडी मटेरियल वाले और पीवाईक्यू वाले। आपको कम से कम एटलीस्ट पहले ये काम कर लेना है, सही है ना। ये वाली बुक सही मायने में आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। जब आप ये मेन चैप्टर कर लेंगे, आपके पास समय होता है, आप कहते हैं सर मैं क्या करूं एक्स्ट्रा, आप आरटीपी एमटीपी वाली बुक उठा लो, उसके भी क्वेश्चन हम सारे कर देंगे, ठीक है ना। तो सही कंटेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको पढ़ो। आपको पता क्या, कई बच्चे कहते हैं मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, कंटेंट वो पढ़ रहे हैं जो रेलिवेंट ही नहीं है, पेपर आपसे हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो पहली बात सही कंटेंट पढ़ना जरूरी है, ठीक बात है ना। सही कंटेंट क्या वो मैं बना के दे रहा हूं, वो जो करके जाएगा वो पेपर पास करेगा बढ़िया। और मैं ये गारंटी देके कह रहा हूं, गारंटी के साथ, कि जो आपका पेपर आएगा वो सारा मेरी बुक से आएगा, यूं मान लो। तो आज इतना कर रहे हैं।